हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोर्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने स्टार्ट की हुई हैं। तो इसमें टॉपिक है हमारा स्टोर। तो स्टोर का मतलब क्या होता है? स्टोर का मतलब कि जो बिज़नेस एंटरप्राइज में कुछ मटेरियल रखा हुआ होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ़ एक कंजम्पशन पर्पज़ के लिए रखा हुआ है और वो सेल नहीं करना, ठीक है। जैसे कि मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स हैं, मशीनरी के लिए जो कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज़ होते रहते हैं बार बार दोबारा से, तो वो रखा हुआ है हमने। या इसी तरह पैकिंग मटेरियल है, वो रखा हुआ है हमने, ठीक है। इसी तरह लुब्रिकेंट्स हैं, ये रखे हुए हैं मशीनरी में जो यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने मटेरियल रखा हुआ है जो कि कंजम्पशन के लिए, जो कि कंज्यूम होता रहता है, तो ये हमारा क्या है? स्टोर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ रेकरिंग नेचर, ठीक है। ऐसी इनकम जो बार बार होती है, ऐसी इनकम जो बार बार हो रही है हमें, वो क्या है? रेवेन्यू, ठीक है। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, गुड्स की सेल से जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो क्या है? रेवेन्यू है, ठीक है। इसी तरह रेंट रिसीव हो रहा है, ये भी हमें हर महीने रिसीव होता है, हर साल रिसीव होगा, तो बार बार रिसीव हो रहा है हमें जो इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रेवेन्यू। ऐसी इनकम जो रेकरिंग नेचर की है, जो बार बार हो रही है, ठीक है। अब जैसे किसी भी अगर किसी बिज़नेस एंटरप्राइज में कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है, तो ये ऐसा अमाउंट है जो बिज़नेस में बार बार नहीं होगा, तो ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का होता है। ऐसे ही लोन लिया गया, ये कैपिटल नेचर का अमाउंट है जो रिसीव हो रहा है। तो रेवेन्यू नेचर क्या होता है? जो इनकम हमें बार बार हो रही है। जैसे गुड्स की सेल है, रोज़ गुड्स की सेल होगी, बार बार होगी। रेंट रिसीव हो रहा है, हर महीने होगा। इंटरेस्ट हर महीने रिसीव होगी। डिविडेंड रिसीव हो रहा है, हर साल डिविडेंड रिसीव होगा। तो ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी का मतलब बिजनेस एंटिटी, जो किस लिए बनाई गई है? फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर सेलिंग सर्विसेज और गुड्स, ठीक है। जो कि गुड्स जो या सर्विसेज जो वो सेल कर रही हैं, तो वो जो यूनिट हमने बनाई है जो कि ये सेल कर रही है, चाहे गुड्स सेल कर रही है या सर्विसेज सेल कर रही है, वो क्या है? एंटिटी, ठीक है। तो इस तरह से है ये। जैसे बिजनेसेस, हम शॉप्स देखते हैं, ठीक है, कंपनीज देखते हैं, ये बिज़नेस यूनिट्स होती हैं जो कि या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं या फिर गुड्स सेल कर रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स हैं जो टीवी वगैरह सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है? एंटिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? सेल, जो एक कंपनी की टोटल सेल है एक पीरियड में, जो एक बिज़नेस की, एक बिज़नेस यूनिट की एक टोटल सेल है एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे एक ईयर की सेल, 1 मंथ की सेल, ठीक है। तो ये टोटल सेल है एक पर्टिकुलर पीरियड, तो हम इसे जनरली 1 ईयर का ही अकाउंटिंग पीरियड हम मानते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड की टोटल जितनी भी सेल है वो क्या है? टर्नओवर। उसके बाद नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? कि जो एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे हॉर्सेस हैं अगर बिज़नेस में, या कोई और कैटल्स हैं, तो वो जो भी बिज़नेस में हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, तो वो क्या है? लाइव स्टॉक उनको कहा जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, या डिबेंचर्स खरीदते हैं, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, तो वो क्या होती है?
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी, और भी कुछ टर्म्स रहती हैं बीच में, जैसे कि हमारी टर्म है कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज़ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्चुअल और नॉशनल, इनकर्ड ऑन गिवन थिंग और एक्टिविटी, किसी वस्तु पे या किसी एक्टिविटी पे जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी अमाउंट स्पेंड करते हैं, चाहे वो एक्चुअल है या फिर वो नॉशनल है, तो वो क्या है? कोस्ट है। जैसे कि हमने जो है वेजेस पे किए, ठीक है, सैलरीज पे की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए, तो ये सब कैसा खर्चा है? ये सब कैसा खर्चा है? ये एक्चुअल खर्चा है जो हमारे पास से जा रहा है, जो हम पे कर रहे हैं गुड्स परचेज की, तो ये एक्चुअल खर्चा है। एक होता है नोशनल एक्सपेंडिचर। तो नोशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नोशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नोशनल एक्सपेंडिचर होता है जो एक्चुअल में हम पे नहीं करते, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, फिर भी उस खर्चे को हम इंक्लूड करते हैं। अब जैसे हमारी अपनी फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका रेंट हम इंक्लूड करेंगे। अगर वो हमने फैक्ट्री किराए पर ली होती तो भी तो हम उसका रेंट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेंट ऑफ ओन्ड बिल्डिंग, अपनी खुद की बिल्डिंग का रेंट, ठीक है, वो कैसा एक्सपेंडिचर है? नोशनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल, ठीक है, तो ये ऐसा खर्चा है जो कि हमारा नहीं हो रहा, एक्चुअली में हम पे नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम इसको इंक्लूड करते हैं एज ए नोशनल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल, अपनी खुद की कैपिटल जो हमें लगी हुई है, मान लिया 1 करोड़ रुपए हमने खुद का लगा रखा है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट, अगर हमने वो पैसा लोन लिया होता तो हम बाहर इंटरेस्ट पे करते, ठीक है। तो एक्चुअल खर्चा जो हम एक्चुअली में पे कर रहे हैं, और नॉशनल जो हमारे खुद के रिसोर्सेज का खर्चा है, ठीक है, वो भी हम कॉस्ट में, प्रोडक्ट या सर्विसेज या किसी और एक्टिविटी की कॉस्ट में हम दोनों ही खर्चे इंक्लूड करते हैं, एक्चुअल भी और नॉशनल भी। तो एक्चुअल और नॉशनल दोनों टाइप का खर्चा ऐड करके क्या आती है? हमारी कॉस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनकम, ठीक है। इनकम क्या होती है? इनकम होता है हमारा कि रेवेन्यू जो हमारा एक्सपेंस से अगर ज़्यादा है तो वो क्या होती है? इनकम, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है कि कोई भी ऐसे नेचर की इनकम जो कि रैकरिंग है, वो क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर एक्सपेंस से ज़्यादा है तो वो क्या है? इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो क्या लिया गया है कि मान लिया गुड्स की सेल से हमें जो अमाउंट मिला वो 5 लाख, ठीक है, और गुड्स की कॉस्ट जो आई वो कितनी आई? 3,50,000, ठीक है। तो इसे कहा गया है रिवेन्यू, और इसे क्या कहा गया है? एक्सपेंस। तो अब ये जो रिवेन्यू, जो सेल ऑफ गुड्स है, इससे ज़्यादा जो है कॉस्ट आपकी, ये क्या हो गया? हमारा इनकम। रिवेन्यू जो एक्सपेंस से ज़्यादा है वो क्या है? इनकम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या कहता है कि टोटल रिवेन्यू जितने ज़्यादा हैं किससे? टोटल एक्सपेंसेस से। हमारे टोटल रिवेन्यू जो ज़्यादा हैं किससे? टोटल एक्सपेंसेस से। अगर हमारे टोटल रिवेन्यू ज़्यादा हैं तो वो क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। तो इनकम और प्रॉफिट सेम ही टर्म्स हैं, ठीक है। इनकम भी क्या होता है? रिवेन्यू अगर एक्सपेंस से ज़्यादा है। प्रॉफिट भी क्या होता है? अगर रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, ठीक है।
तो ये दोनों सेम सेम ही टर्म है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गेन। अब गेन क्या होता है, एक तो प्रॉफिट है, एक गेन है। गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटी, कि ऐसी एक्टिविटी जो बार बार नहीं होती उससे जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या होता है, गेन। अब एक जो प्रॉफिट हमने पढ़ा वो तो है कि रेवेन्यू नेचर की जो भी आपकी इनकम्स हैं अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसेस है तो वो तो है प्रॉफिट, लेकिन गेन क्या है, इरेगुलर नेचर की। अब जैसे कि हमने फर्नीचर सेल किया, अपना फर्नीचर सेल किया, ठीक है, कितने में, 10,000 में, और उसकी कॉस्ट क्या है इस टाइम, 8,000, तो हमें कितने का गेन हुआ, 2,000 का। ठीक है, अब हम हर साल तो फर्नीचर नहीं सेल करेंगे, ठीक है, कोई पुरानी मशीनरी पड़ी है हमारी, ठीक है, वो हमने कितने की सेल की, 50,000 की, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है हमारी, 43,000, तो कितने का गेन हो गया हमारा, 7,000 का। यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो रेगुलर नेचर में नहीं होता। अब ना तो हम अपनी एसेट्स जल्दी से सेल करेंगे, ना ही अपनी जो है मशीनरी या फर्नीचर, ये हमारी एसेट्स हैं, इनको हम बार बार सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कैसे नेचर की इनकम है, इरेगुलर नेचर की इनकम है। तो ये किस में आती हैं,